बिहार बोर्ड बिना परीक्षा दिए सारे विद्यार्थी को पास कराने जा रहा है। वायरल पेपर का सच क्या है, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे दावा किया जा रहा है और बच्चे गुमराह हो रहे हैं। आइए आज इसी सच्चाई को जानते हैं कि बिहार बोर्ड का मार्किंग पैटर्न क्या है और एडिशनल सब्जेक्ट का झमेला क्या है, जिसकी वजह से पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत बढ़ने वाला है। सभी तो पास नहीं करेंगे, लेकिन प्रतिशत बढ़ रहा है, बढ़ेगा। इसके पीछे जो बदलाव है बिहार बोर्ड का, उसको समझते हैं। अभी जो वर्तमान में परीक्षा होने जा रही है 2021 के बदलावों के अनुसार हो रही है और 2021 के बदलाव के बाद ये दावा किया जा रहा है कि पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बढ़ेगा। तो परीक्षा पैटर्न को समझते हैं, सिलेबस सिलेक्शन को समझते हैं। बच्चे जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके पास सब्जेक्ट चुनने का जो ऑप्शन होता है उसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण भी परेशानी होती है और एग्ज़ाम देने के समय में भी परेशानी होती है। कोड को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं। एक ही सब्जेक्ट के कई कई कोड होते हैं और बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे भी आते हैं, परेशान होकर आते हैं। तो इसको थोड़ा सा आज हम समझने का प्रयास करते हैं। जो 500 नंबरों का पेपर होगा इंटरमीडिएट का, 500 का होता है हाई स्कूल का भी, इसमें 5 पेपर कंपलसरी हैं। इसमें लैंग्वेज फर्स्ट पेपर जो है वो लैंग्वेज का है, सेकंड पेपर भी लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में कुल 12 लैंग्वेज है। कौन कौन? हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली, बंगला। ये 12 लैंग्वेज बिहार बोर्ड 4 स्ट्रीम का एग्जाम लेता है। कौन कौन? आर्ट, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल। इन चारों स्ट्रीम में ये सारे के सारे लैंग्वेज पेपर होते हैं और चारों स्ट्रीम में 2 पेपर लैंग्वेज का कंपलसरी होता है। तो लैंग्वेज का पहला जो पेपर होगा उसमें हिंदी या अंग्रेजी में कोई एक रखना ही होगा और जो लैंग्वेज सेकंड का पेपर होगा उसमें बाकी जो 11 पेपर लैंग्वेज के हैं उनमें से कोई एक रखना होगा। तो 2 पेपर लैंग्वेज के हो गए 100-100 नंबर के। पहले 50-50 अंकों के लैंग्वेज पेपर होते थे पेपर फर्स्ट के रूप में, उसको बदल दिया गया। अब 100-100 नंबर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का एग्जाम होता है। बाकी जो पेपर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब इसमें स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है चुनने का, लेकिन चुनना ही होता है। और साइंस, आर्ट, कॉमर्स और वोकेशनल सभी स्ट्रीम के लोग ये जो 3 पेपर चुनेंगे, पेपर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तीनों 100-100 नंबर के यानी 300 नंबर के होंगे। कुल 500 हो गए, 300 के ऑप्शनल और 200 के लैंग्वेज के कंपलसरी पेपर। इसके अतिरिक्त एक एडिशनल सब्जेक्ट का भी एग्जाम होता है। एडिशनल सब्जेक्ट पहले भी था, अब भी है, लेकिन एक बदलाव के संग है। बदलाव ये है कि पहले एडिशनल सब्जेक्ट रखना कंपल्सन नहीं था, मजबूरी नहीं थी स्टूडेंट की, लेकिन अब स्टूडेंट के लिए ये बाध्यकारी है। उसको एक ऑप्शनल अतिरिक्त पेपर, एडिशनल पेपर रखना ही होगा। एडिशनल पेपर क्या होगा इसको भी हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, अगर इंटरमीडिएट साइंस में एडमिशन लेता है स्टूडेंट तो उसे पहला पेपर लैंग्वेज का लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश में कोई एक लेगा, और दूसरा पेपर भी लैंग्वेज का ही होगा। दोनों पेपर 100-100 नंबर के होंगे। और जो ऑप्शनल पेपर होगा वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से कोई 3 हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में। पहले क्या होता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखने वाले स्टूडेंट बायोलॉजी को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में नहीं रख सकते थे, लेकिन अब एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी को रखा जा सकता है। ये एक अतिरिक्त बदलाव है। इससे एडिशनल सब्जेक्ट रखने की संख्या बढ़ गई है, विकल्प बढ़ गया है। इंटरमीडिएट साइंस में जो पेपर है इसमें एग्रीकल्चर भी एक पेपर है, कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी भी एक पेपर है। इनमें से भी कोई पेपर एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रखा जा सकता है। अगर बात हम इंटरमीडिएट आर्ट की करें तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इंटरमीडिएट साइंस की तरह ही, लेकिन कंपलसरी पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी के अतिरिक्त मैथमेटिक्स और होम साइंस भी ऑप्शनल पेपर हैं। इनमें से कोई 3 पेपर वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जा सकता है, यानी 500 का ये भी हो गया। इसके अतिरिक्त कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट रखा जा सकता है। एडिशनल सब्जेक्ट में जितने लैंग्वेजेस हैं, 2 लैंग्वेज को छोड़ के, कौन कौन? लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के रूप में जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में स्टूडेंट ने ऑप्ट कर लिया है, उसको छोड़ के बाकी कोई भी
लैंग्वेज का पेपर एडिशनल सब्जेक्ट रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बाकी जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कोई रखता है तो इकोनॉमिक्स को एडिशनल रख सकता है, साइकोलॉजी को रख सकता है, होम साइंस को रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। बात अगर हम इंटरमीडिएट कॉमर्स की करें तो यहाँ भी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड 100 नंबर के होंगे आईएससी की तरह ही। और 3 पेपर जो ऑप्शनल के हैं उसमें है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये ऑप्शनल उसको रखना होगा। इसके अलावा वो चाहे तो एडिशनल में मल्टीमीडिया रख सकता है या कंप्यूटर साइंस रख सकता है, या और भी जो इसके स्ट्रीम में है जैसे इंटरप्रेन्योरशिप है, तो इनमें से कोई भी चाहे तो एडिशनल रख सकता है। अगर बात हम वोकेशनल स्ट्रीम की करें तो वोकेशनल स्ट्रीम में भी 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लैंग्वेज के होंगे, और 3 पेपर कंपलसरी जो है वो है फाउंडेशन 100 नंबर का, और ट्रेड फर्स्ट और ट्रेड 2, ये तीनों पेपर उसके लिए ऑप्शनल होंगे, यानी इनको उसे चुनना ही चुनना होगा। और एडिशनल में सारे सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज के, 2 को छोड़ के जो उसने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के रूप में रखा था। इसके अतिरिक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, म्यूजिक, फिलॉसफी, योगा, इतने सब्जेक्ट में से वो कोई भी चाहे तो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकता है। अब जानिए इसकी सच्चाई के सभी विद्यार्थी पास होंगे। कैसे पास होंगे? मान लीजिए 500 नंबर का 5 पेपर उसने दिया, लेकिन किसी एक में वो फेल कर गया। अब फेल कर गया तो कैसे पास होगा? यही एडिशनल सब्जेक्ट जो है, अतिरिक्त विषय जो है, इसका नंबर उसके कंपलसरी सब्जेक्ट में जोड़ दिया जाएगा। बस यही एक बदलाव है जो 2021 में बिहार बोर्ड ने किया था, और इसी को लेके खबर फैलाया जा रहा है कि सभी विद्यार्थी पास होंगे। सभी नहीं पास होंगे, वही पास होंगे जो पढ़ेंगे। इसलिए ईमानदारी से पढ़ना ज़रूरी है, और वायरल पेपर वाले बिल्कुल नहीं पास होंगे। वायरल पेपर वायरल कराने वाले और उसमें शामिल सभी लोगों को जेल जाना पड़ता है, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। इसलिए विद्यार्थी की तरह ईमानदारी से पढ़िए। कम समय है लेकिन तैयारी अच्छे से कीजिए, जो पढ़े हैं उस पर विश्वास कीजिए। आइए अब इसके मार्किंग पैटर्न को समझ लेते हैं कि बिहार बोर्ड कैसे विद्यार्थियों को पास कराता है। तो थ्योरी में 30% नंबर अगर आता है तो स्टूडेंट पास होता है, लेकिन अगर एक पेपर ऐसा है जिसमें कुछ थ्योरी के नंबर है, कुछ प्रैक्टिकल के, जैसे सोशल साइंस का पेपर हो या साइंस का पेपर हो, 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, सैद्धांतिक परीक्षा, और 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल पे इंटरनल असेसमेंट के रूप में होता है। तो यहाँ थ्योरेटिकल पेपर में 30% ही क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी 30% स्कोर करने पे पास करेंगे। 70 में 30% मतलब 21 नंबर, जबकि प्रैक्टिकल में 40% चाहिए कम से कम पास करने के लिए। तो 30 नंबर का 40% मतलब 12 नंबर। इस तरह 33 नंबर अगर मिलता है आउट ऑफ 100 तब पास करेंगे। यानी पास करने के लिए 30% मिनिमम चाहिए थ्योरेटिकल में, और 33% चाहिए वैसे सब्जेक्ट में जहाँ थ्योरी के संग प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है। जो हमारा परसेंटेज आता है, अगर 150 to 224 नंबर कोई पाता है तो 3rd डिवीजन से पास होता है। 225 to 299 नंबर पाता है तो 2nd डिवीजन से पास होता है, और 300 नंबरों से ज्यादा पाता है तो 1st डिवीजन से पास होता है। एडिशनल सब्जेक्ट का आपको बता दिया कि कंपलसरी सब्जेक्ट जो 5 हैं उसमें किसी एक सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट फेल कर गया तो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में जिसको भी उसने पढ़ा होगा उसमें अगर उसका पासिंग मार्क्स है या अच्छा नंबर है तो ये जाकर के उसको बैलेंस कर देगा, यानी कंपलसरी का फेल एडिशनल के पास होने से पास हो जाएगा। इसके अलावा बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क्स भी देता है। अगर 4 पेपर में विद्यार्थी पास कर गया है और किसी एक पेपर में वह 8% नंबरों से फेल कर गया, यानी 30% चाहिए 22% उसको आया है, तो 8% उसको ग्रेस मार्क्स देकर के पास करा दिया जाता है। अगर विद्यार्थी 2 पेपर में फेल कर जाता है तो क्या होगा? दोनों पेपर में अगर 4% से फेल होगा तब उसको 4% का ग्रेस मार्क्स देकर के पास करा दिया जाएगा।
एक और रेगुलेशन है बिहार बोर्ड का कि अगर एग्रीगेट 75% कोई पाता है लेकिन किसी एक पेपर में 10% से कम नंबरों से वो फेल कर जाता है तो उसे भी पास करा दिया जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है मूल्यांकन की गलती के वजह से कि कोई लड़का आईआईटी कंपटीशन पास कर गया लेकिन बिहार बोर्ड का एग्जाम फेल कर गया। जब उसका देखा गया तो सारे सब्जेक्ट में पास था, किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर गया। तो वैसे प्रतिभावान छात्रों के लिए बिहार बोर्ड की ये व्यवस्था बहुत अच्छी है और बिहार बोर्ड पूरी कोशिश करता है कि भारत के सबसे अच्छे बोर्ड के रूप में इसकी पहचान बने, समय पे परीक्षाएं कराता है, रिजल्ट लेता है, रिजल्ट देता है। तो विश्वास रखिए कि बिहार बोर्ड पूरी तरह आपके लिए समर्पित है और आप अपनी ईमानदारी से परीक्षा दीजिए और वायरल के चक्कर में मत पड़िए और इस विश्वास के संग परीक्षा की तैयारी मत कीजिए कि 100% सब पास होंगे। पास वही होगा जो परीक्षा भवन में शांतचित्त होकर अच्छे से उत्तर देगा। इसलिए तैयारी पहली शर्त है, तैयारी ईमानदारी के संग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।